तो हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड आज हम लोग हमारा जो सिक्स टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस इन द वैक्यूम एंड इन कंडक्टिंग मीडियम, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पांच टॉपिक को यूनिट नंबर सेकंड के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे वैक्यूम में मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है। कह रहा है कि इन वैक्यूम यानी स्पेस से फ्री, नो फ्री चार्जेस यानी रो जो आपका होगा वो जीरो के इक्वल होगा। नो कंडक्शन करंट यानी सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। परमिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, परमिबिलिटी आपका क्या होगा, आपका म्यू नॉट होगा। ठीक है। अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें वैक्यूम वैक्यूम की, तो गॉस लॉ आता है इसमें, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर ये फॉर्मूला यूज होता है, डॉट प्रोडक्ट रहता है और जीरो रहता है। गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म, इसके लिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल में ई रहेगा और मैग्नेटिज्म में बी रहेगा। ठीक है। और प्रोडक्ट में ये जीरो होगा। फैराडेज लॉ की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी। एम्पियर मैक्सवेल लॉ की बात करें तो क्रॉस में रहेगा बी और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिए गए हैं जो कि वैक्यूम के अंदर आपको याद रखने हैं। टेकिंग कर्ल ऑफ फैराडेज लॉ एंड यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी, यानी कर्ल को हम टेक करेंगे फैराडेज लॉ के और यूज करेंगे वेक्टर के आइडेंटिटी को, तो जो आपका ये फॉर्मूला बनेगा वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर बनेगा। ठीक है। तो ये जो है वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन को। अगर हम स्टेट की बात करें ईएम वेव की, तो सी इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। जो इक्वल करता है किसको, स्पीड ऑफ लाइट पे। ठीक है। और यही कारण है कि ये जो है लाइट एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें इन द कंडक्टिंग मीडियम, तो इन अ कंडक्टिंग मीडियम यानी कंडक्टिंग मीडियम के लिए कंडक्टिविटी आपका सिग्मा रहेगा। करंट डेंसिटी जे कैप किसके इक्वल होगा, सिग्मा एंड ई वेक्टर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म की बात करें कंडक्टिंग मीडियम की, तो गॉस लॉ इसके अंदर आएगा, जिसके अंदर आपके अंदर जो डॉट प्रोडक्ट दिया है वो रो अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। और गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म की बात करें तो ये जीरो के इक्वल होगा। फैराडेज लॉ की बात करें तो माइनस डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी होगा। और मॉडिफाइड एम्पियर लॉ की बात करें तो म्यू नॉट एंड सिग्मा एंड ई वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन डी ई वेक्टर अपॉन डेल टी। और उसके बाद ये बताया गया कि ये क्या है, तो ये आपका कंडक्शन करंट टर्म है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म है। ओके। अब यहाँ पे वेव इक्वेशन की बात करें कंडक्टिंग मीडियम की, तो आफ्टर डेरिवेशन के बाद आपका ये बनेगा, जिसमें म्यू एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, ये आपका सिग्मा है, और डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। ये आपका एक्स्ट्रा टर्म है, ये जो टर्म है वो कॉज होता है किसके द्वारा, जो आपके एटोनेशन होते हैं वेव के, उनके द्वारा। ठीक है। और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लॉस करता है एनर्जी को इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन टेबल है जो कि आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी वैक्यूम एंड कंडक्टिंग मीडियम दिया गया है। चेंज डेंसिटी आपका जीरो रहेगा वैक्यूम में, यहाँ पे में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे कंडक्टिविटी आपकी जीरो रहेंगी और यहाँ पे नॉन जीरो होगा। वेव नेचर यहाँ पे प्योर वेव होगा, यहाँ पे डैम्प्ड वेव होंगे। एनर्जी लॉस की बात करें, यहाँ पे वैक्यूम में एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेकिन कंडक्टिंग मीडियम में एनर्जी लॉस होगा। वेव इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग टर्म नहीं रहेगा, यहाँ पे डैम्पिंग टर्म रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।